मिस्टीरियस कहानी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको भूत, पिशाच और मिस्टीरियस कहानियाँ सुनने को मिलती है। अगर आपको भी ऐसी ही स्टोरी सुनना और देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। ये कहानी जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल की है। ये हॉस्पिटल मणिपुर में है। इस हॉस्पिटल में बहुत सी अफवाहें सुनने में आ रही थी। इन अफवाहों के अनुसार ये जगह भूतिया है। कहा जाता है कि हॉस्पिटल के वॉशरूम और कॉरिडोर में रात के समय जाना सही नहीं है। गीता नाम की एक नर्स हाल ही में हॉस्पिटल में ज्वाइन हुई थी। वो रात को हॉस्पिटल में एक ही मरीज की देखभाल कर रही थी। तभी अचानक कॉरिडोर से किसी की रोने की आवाज आई। उसने सोचा इतनी रात को कौन रो रहा है। वो जल्दी से कॉरिडोर में जाकर देखने लगी। रोने की आवाजें आ रही थी पर वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। वो जहाँ से रोने की आवाजें आ रही थी उस ओर गई पर वहाँ कोई भी नहीं था और अब रोने की आवाजें और भी ज्यादा आने लगी। जब वो वापस मरीज के पास जा रही थी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे है। फिर कॉरिडोर की लाइट चमकने लगी। उसके बाद सामने की लाइट बंद हो गई। उसे महसूस हुआ कि यहाँ कुछ तो हो रहा है। जब रोने की आवाजें और ज्यादा हो गईं, तो गीता ने पीछे देखा और देखा कि एक औरत मरीज के कपड़े में बैठी हुई रो रही थी। वो औरत दीवार पर लाइन खींच रही थी और ये बात बार बार बोल रही थी कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है। ये सब सुनकर गीता डर के मारे बर्फ की तरह जम गई। वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी। बस एक ही चीज उसको दिमाग में चल रही थी कि ये क्या हो रहा है और ये औरत कौन है और यहाँ पर क्यों बैठकर रो रही है। जब गीता ने उस मरीज की ओर देखा तो देखा कि उस मरीज का निचला हिस्सा मतलब उसकी बॉडी का निचला हिस्सा पूरा खून से भरा हुआ है। वो औरत अचानक से खड़ी होकर गीता की ओर देखने लगी। गीता के तो होश उड़ गए। उस औरत के हाथों में एक बच्चा भी था। वो बच्चे को लेकर गीता के सामने आने लगी तो फिर उस कॉरिडोर की लाइट ऑन ऑफ होने लगी। वो औरत आगे बढ़ते हुए एक ही बात बोल रही थी, तुम सब ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, तुम सब ने मुझे मार दिया। उस औरत के अंदर बहुत सारा गुस्सा था। गीता वहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी। डर के मारे वहाँ से भाग गई और दूसरे फ्लोर पर वॉशरूम में जाकर छुप गई। उसने अपने फोन से मदद के लिए किसी को बुलाने का सोचा और जब उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला तो वहाँ पर कोई फोन ही नहीं था। अचानक से गीता को याद आया कि वो अपना फोन हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में ही छोड़ आई है। फिर गीता डर के मारे उस वॉशरूम में कुछ देर तक छुपी रही क्योंकि बाहर जाने से उसे उस भयानक औरत से फिर सामना हो सकता है। तभी अचानक से वॉशरूम का दरवाजा खटखटाने लगा। उस आवाज को सुनकर गीता की नजर वॉशरूम में लगे शीशे पर गई। जब गीता ने शीशे की ओर देखा तो उसमें वही खून से लथपथ औरत गीता के पीछे खड़ी थी। गीता ने डर के मारे अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपा लिया। उसने जब दोबारा उस आईने की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। गीता को लगा कि ये उसका वहम है। उसे वहाँ से जल्दी से दूसरे मंजिल पर चले जाना चाहिए, लेकिन दूसरी मंजिल पर जाने का रास्ता उसी कॉरिडोर से था जहाँ वो भयानक औरत खड़ी थी। उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। उसने सोचा कि वो वहाँ से भागकर दूसरी मंजिल पर जाएगी और उसने तुरंत दौड़ लगाई। फिर कॉरिडोर में किसी चीज से उसका पैर टकराया और वहीं नीचे वो गिर गई। जब उसने देखा कि उसका पैर किस चीज से टकराया है तो उसका शरीर ठंडा पड़ गया। जब उसने नीचे देखा तो वो भयानक औरत नीचे पड़ी हुई थी। वो भयानक औरत गीता को देखकर हंस रही थी। गीता ये सब देखकर इतना डर गई कि उसे लगने लगा कि उसकी दिल की धड़कनें अभी रुक जाएगी। गीता ये सब सहन नहीं कर पाई और कुछ ही देर में वो बेहोश हो गई। जब अगले दिन वो होश में आई तब उसने देखा कि वो उसी हॉस्पिटल में मरीज के रूप में पड़ी थी। वहाँ की कुछ नर्सें उसके पास बैठी थी। गीता ने उनसे रात में घटी हर घटना के बारे में बताया, लेकिन उन नर्सों को गीता की किसी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वो अपने काम की वजह से अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखती। अगले दिन जब गीता अकेली थी तो एक बूढ़ी सी नर्स उसके पास आई। उसने कहा वो गीता की बातों पर विश्वास करती है। वही हॉस्पिटल में अनीता नाम की औरत जो गीता को दिखाई दी थी 20 साल पहले गर्भवती होने के कारण मर गई थी। डॉक्टरों ने उसके परिवार को बताया था कि ऑपरेशन के दौरान या तो बच्चा या अनीता दोनों में से सिर्फ एक को बचाया जा सकता है, लेकिन ऑपरेशन के दौरान अनीता और उसका बच्चा दोनों की मौत हो गई। कुछ दिनों बाद अनीता के घर वालों के साथ एक और अनहोनी हुई। अनीता के घर में आग लग गई और अनीता का पूरा परिवार उसी आग में जलकर मर गया।
उस दिन के बाद से कई लोगों ने कहा कि उन्होंने अनीता की आत्मा को हॉस्पिटल में देखा है। सब कुछ सुनकर गीता ने वहां की नौकरी छोड़ दी और दूसरे हॉस्पिटल में रात की ड्यूटी लेने से मना कर दिया। आपको क्या लगता है, क्या ये घटना सच है? कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें।